नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बलबीर में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज 26 सितंबर है और 26 सितंबर के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखा कीजिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जितने लोग भी वीडियो को देखते हैं मैक्सिमम आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच इंडियन आर्चर हैज़ बीन इलेक्टेड टू एथलीट कमिटी ऑफ वर्ल्ड आर्चरी, यानी विश्व तीरंदाजी जो है उसके द्वारा एक कमिटी बनाई गई है एथलीटों की, तो उसमें कौन से भारतीय को शामिल किया गया है? तो वो जो भारतीय हैं वो हैं अभिषेक वर्मा। अभिषेक वर्मा जो हैं ये आप देख सकते हो इस तस्वीर में, ये एक तीरंदाजी खिलाड़ी हैं, तीरंदाज के खिलाड़ी हैं। तो इन्हें 4 साल के लिए इस कमेटी में जो है एथलीट के रूप में चुना गया है। और अगर बात करेंगे वर्ल्ड आर्चरी की, तो वर्ल्ड जो तीरंदाजी जो संघ है उसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो लुज़ेन शहर में है। लुज़ेन शहर जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है। तो आपको ध्यान रखना है, स्विट्ज़रलैंड की बहुत सारी है, जिनेवा भी है, लेकिन ये लुज़ेन में है, आपको ध्यान रखना है। LAUSANNE ये होता है लुज़ेन। नेक्स्ट, पंजाब गवर्नमेंट अपॉइंटेड होम एज द चीफ सेक्रेटरी, यानी कि पंजाब सरकार के द्वारा किसे अभी जो है अपॉइंट कर लिया गया है चीफ सेक्रेटरी के रूप में, जो मुख्य सचिव के रूप में, तो वो बनेंगे अनिरुद्ध तिवारी। अनिरुद्ध तिवारी। बात करेंगे पंजाब में, तो पंजाब के जो अभी नए मुख्यमंत्री बने थे वो चरणजीत सिंह चानी हैं। चरणजीत सिंह चानी। और यहाँ पे गवर्नर भी नए बने हैं बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। तो आपको जो भी नई अपॉइंटमेंट है उसे ध्यान से याद रखना है। पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज इज़ एनुअली ऑब्जर्व ऑन विच डे। कहने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय जो है वो सांख्यिकी दिवस, माफ़ कीजिएगा, सांकेतिक भाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है वो हम लोग कब मनाते हैं? हर एक साल मनाया जाता है ये, तो कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम लोग 23 सितंबर को। 23 सितंबर को इसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इसका थीम इस साल का क्या था? आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है ये थीम जो थी इस साल की 2021 की, वो ये थी, वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। आपको यह ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसे मनाती कौन है? एक जो फेडरेशन है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डीफ। ये मुख्यतः जो हैंडीकैप होते हैं, हैंडीकैप में जो भी स्पेशली डीफ जो होते हैं, बहरे होते हैं, उनके लिए साइन लैंग्वेज होती है, यानी संकेत से जो समझते हैं, जो इशारों से समझते हैं, उनके लिए इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 23 सितंबर को। और ये जो फेडरेशन है वो एक वीक ही मनाता है, इंटरनेशनल वीक ऑफ डीफ पीपल, यानी कि जो बहरे लोग हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है। आपको काफ़ी ध्यान से इसे याद रखना है। 20 से 26 सितंबर, 20 से 26 सितंबर। और इसकी जो थीम रखी गई थी वो ये थी, सेलिब्रेटिंग थ्रिविंग डीफ कम्युनिटीज़। थ्रिविंग का मतलब होता है बढ़ना, यानी कि फलना फूलना। सेलिब्रेटिंग थ्रिविंग डीफ कम्युनिटीज़, यानी जो भी बहरे जो कम्युनिटीज़ हैं वो जो हैं वो सेलिब्रेट करें, वो और बढ़ें। तो सेलिब्रेटिंग थ्रिविंग डीफ कम्युनिटीज़, तो आपको ध्यान रखना है इतनी चीज़ें। नेक्स्ट, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन हैज़ अवार्डेड हुम एज द ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021। कहने का मतलब है कि अभी जो है वो बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा अभी दिया गया है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो ये किसे दिया गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दिया गया है फुमजिल लाम्बो नाचुका को। फुमबिल लाम्बो नाचुका, ये साउथ अफ्रीका की जो हैं वो साउथ अफ्रीका की हैं। और मैं अगर बात करूं तो ये जो अवार्ड दी जाती है, ये दी जाती है जो महिलाओं एवं लड़कियों में जो भी इनकी जो उपलब्धि है वो पूरी दुनिया के अंदर जो भी कोविड 19 में जो महिलाएं थी या जो लड़कियां थी, वो जो भी उनके चपेट में आए थे, यानी जो भी कोविड के दौरान प्रभावित हुए थे, उनको ये मदद की हैं। और साथ ही साथ जो लिंग समानता है उसको
इन्होंने दूर करने का प्रयास किया है। तो इसके लिए मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन की तरफ से इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, which state signed a MOU with Wingshore company to provide artificial intelligence based crop insurance products and advisory services to a small and undeserved farmers। कहने का मतलब है कि अभी किस राज्य के द्वारा एक समझौता किया गया है एक विंगश्योर के साथ। एक विंगश्योर एक कंपनी है उसके साथ, ताकि वो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जो क्रॉप इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स किसानों को दे, और साथ ही साथ वो एडवाइजरी भी दे, वो एक सलाह भी दे। तो इसके लिए जो किया गया है वो किया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। ये काफ़ी जो है ये एक अच्छी आप बोल सकते हो इनिशिएटिव ली गई है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो किसान हैं, जो वहाँ पे छोटे किसान हैं, वो उनको जो है वो क्रॉप जो फसलें होती हैं उनके प्रोडक्ट का इंश्योरेंस भी, साथ ही साथ उनको टाइम टू टाइम जो है वो सलाह भी दी जाएगी, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित। तो आपको इतनी चीज़ें इसकी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, which organization has announced new stringent global air quality guidelines to assess the effects of air pollution and its health impact। कहने का मतलब है कि कौन सा जो संगठन है वो अभी अनाउंस किया है एक नया, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट, काफ़ी टफ जो है वो गाइडलाइंस को लाएगा, ताकि जो भी एयर पॉल्यूशन से जो भी प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि जो वायु प्रदूषण जो प्रभाव आ रहे हैं, या उससे जो भी हमारे स्वास्थ्य के ऊपर जो असर पड़ रहा है उसको मूल्यांकन करने के लिए, ताकि जो एयर क्वालिटी है उसमें सुधार किया जा सके। तो ये किया है WHO, ऑप्शन नंबर बी, यानी विश्व, इसको बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और अगर बात करेंगे WHO की, तो WHO की जो स्थापना हुई थी वो 1948 में हुई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? जिनेवा। आपको ध्यान रखना है ये UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इसकी जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ है? नैरोबी है। कहाँ है? नैरोबी। और ये केन्या की राजधानी है नैरोबी, वहाँ है। और WTO, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हेड क्वार्टर जिनेवा में है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1995 में हुई थी। साथ ही बात करेंगे अगर यूनेस्को की, तो यूनेस्को जो है इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, और ये पेरिस में इसकी हेड क्वार्टर है। आपको ध्यान से याद रखना है। नेक्स्ट, PM जन आरोग्य योजना, जिसे शॉर्ट में PMJ भी बोलते हैं, हैज़ कम्प्लीटेड 3 years इन विच डे ऑफ सितंबर 2021। कहने का मतलब है कि 2021 में कौन से तारीख को जो है वो PMJ जो योजना है वो अपना 3 साल कंप्लीट कर लिया है। तो वो जो है वो है 23 सितंबर को। 23 सितंबर को आपको याद होगा कि 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट की गई थी जो है आयुष्मान भारत योजना, या आप इसे बोलते हो PM जन आरोग्य योजना। ये एक जो है बहुत बड़ी योजना है, और ये भारत की ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य स्कीम है, जो कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा इसे लाया गया है। इसमें जो कैशलेस है वो 5 लाख रुपए तक जो भी ज़रूरतमंद जो परिवार हैं उनको 5 लाख रुपए तक दी जाती है, ताकि वो किसी भी, आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइवेट या सरकारी जो हॉस्पिटल है वहाँ पे कैशलेस इलाज वो करवा सके। कैश नहीं, कैशलेस, आपको ध्यान रखना है। और ये 10 करोड़ यानी 10 करोड़ लोगों को ये देने का अभी जो है वो इनके द्वारा कहा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। कल फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।